हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हॉरर हब पर आपको खुश आमदीद। अगर आप हॉरर स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की बहादुर नर्स की है। लैला एक पुराने हॉस्पिटल में नर्स थी। उसे रात की शिफ्ट में काम करने से बहुत डर लगता था। वो हमेशा अंधेरे और खामोश राहदारियों से गुजरते हुए बहुत खौफ और बेचैनी महसूस करती थी, खास करके अस्पताल के पुराने जी विंग से जो बरसों से बंद था। कहा जाता है अस्पताल के उस जी विंग में बहुत भयानक आग लग गई थी और आग लगने से अस्पताल का अमला और वहां मौजूद मरीज हलाक हो गए थे। यही वजह थी कि अस्पताल में ये बातें मशहूर थीं कि जी विंग में उन्हें जाँ बहक लोगों की रूहें नजर आती हैं, आवाजें आती हैं। रात के वक्त कोई भी इस विंग में जाने से डरता था। लैला ने भी ये सारी कहानियां सुन रखी थी। लैला भूतों पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वो हर मुमकिन हद तक इस विंग से गुजरने से कतराती थी। इसने अपने साथियों से काफी कहानियां सुनी थीं। ताहम एक रात इसके पास विंग में दाखिल होने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो ऐसे मरीज के लिए फालतू ऑक्सीजन टैंक तलाश कर रही थी जिसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, और वो वाहिद जगह जहां इसे मिल सकती थी वो जी विंग के स्टोरेज रूम में थी। इसने टॉर्च पकड़ी और विंग की तरफ बढ़ी, इस उम्मीद पर कि जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। इसने दरवाज़ा खोला। लैला ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके चेहरे पर सर्दी का एहसास हुआ। उसने कपकपाते हुए अपनी टॉर्च को ऑन किया। धूल आलूद और बोसीदा दालान को रोशन कर दिया। इसने दीवारों पर जाले और टूटा हुआ फर्नीचर वहां पर देखा। इसने एक निशान भी देखा जिस पर सुर्ख हरूफ में लिखा था कि इधर एंटर ना करो। इसने इस निशान को नजरअंदाज कर दिया और स्टोरेज रूम की तलाश में दलान से नीचे चली गई। वो कई बंद दरवाजों से गुजरी। वो आखिरकार हॉल के आखिर में स्टोरेज रूम में पहुंची और दरवाज़ा धकेल दिया। कमरा तिब्बी सामान और सामान की शेल्फ से भरा हुआ था। उसने ऑक्सीजन टैंक भी कमरे के पिछले हिस्से के करीब एक शेल्फ पर देखा और इसकी तरफ चल दी। जैसे ही वो ऑक्सीजन टैंक के पास पहुंची, इसने अपने पीछे एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। इसने मुड़कर देखा कि दरवाज़ा खुद से बंद हो गया था। वो हाँप कर दरवाजे की तरफ भागी और इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा इस तरह बंद हुआ हो जैसे कि उस पर ताला लगा हुआ था। वो घबरा कर दरवाजे पर दस्तक देकर मदद के लिए चिल्लाई। किसी ने जवाब नहीं दिया। लैला को एहसास हुआ कि वो अस्पताल के इस अलग थलग कमरे में फंस गई है जहां इसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। इसने खौफ और मायूसी की लहर महसूस की और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाश किया, लेकिन अभी उसे फौरी तौर पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने अपनी आंखों में आंसू भरे हुए महसूस किए और सोचा क्या वो इस डरावने ख्वाब से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अभी वो अपने आप को कुछ सोचने समझने के काबिल कर रही थी और सोच रही थी कि कैसे यहाँ से भागा जाए कि कुछ ही लम्हे बाद उसे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। लैला पूछती है, कौन है यहाँ? एकदम से वहाँ खामोशी हो जाती है। फिर कुछ ही देर बाद रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सब देखकर लैला बहुत खौफज़दा होती है और सोचती है कि अब मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। वो इधर उधर बचने का रास्ता तलाश करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपने पीछे एक साया सा नजर आता है। साया कुछ हरकत भी कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ही वो साया लैला की तरफ लपका, उसका दिल दहशत से धड़कने लगा। वो ठोकर खाकर पीछे हट गई। इसकी टॉर्च इसके कांपते हाथ में हिल रही थी। ऐसा लगता था कि ये शक्ल एक गैर फितरी। लैला को अब यकीन आ गया था कि हॉस्पिटल में फैली हुई भूतों की बातें गलत नहीं हैं। यहाँ पे कुछ भटकती हुई रूहें मौजूद ज़रूर हैं जो इस विंग में किसी का आना पसंद नहीं करती।
لیلا نے دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دیں جس سے اس کا تھوڑا ڈر کم ہو جائے۔ اس بار اسٹوریج روم میں پڑا ہوا سامان اپنے آپ زمین پر گرنے لگتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر لیلا بہت زور زور سے آواز میں دعائیں پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ساتھ ہی لیلا کی نظر کمرے میں موجود ایک شیشے کی کھڑکی پر پڑتی ہے۔ وہ آکسیجن سلنڈر اور ٹارچ لے کر کھڑکی کی طرف بھاگتی ہے اور آکسیجن سلنڈر کو کھڑکی پر مار کر کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر آ جاتی ہے۔ لیلا نے بھاگتے بھاگتے اپنے ساتھیوں کو آوازیں بھی دینا شروع کر دی۔ اس کے ساتھی جو اسے ڈھونڈ ہی رہے تھے، اسے دیکھتے ہی ان کے فکر مند چہروں پر سکون آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دردناک تجربہ سنایا اور جیسے ہی لیلا نے اپنے ہاتھ میں آکسیجن ٹینک کو دیکھا، وہ جان گئی کہ اس کا عزم رنگ لے آیا۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا اسے پورا کر لیا۔ وہ اس رات کو کبھی نہیں بھولے گی جس رات اس نے اپنے تاریک ترین خوف پر فتح حاصل کی تھی۔